और चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और चंद्रघंटा माता की आज पूजा का दिन है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और जय माता दी के नारों से, जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। तो फूलों से मंदिरों की साज सज्जा की गई है और इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। सुबह से ही भक्त माता के दरबार पर पहुंच रहे हैं। उनके दर्शन के लिए, पूजा विधि विधान के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। तो मां चंद्रघंटा की आज पूजा होती है और उन्हीं के रूप में श्रृंगार भी आज खास तौर पर देवी माता का किया जा रहा है। और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तो मां चंद्रघंटा का स्वरूप अगर उनकी बात करें तो अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी स्वरूप है मां चंद्रघंटा का। और अपने भक्तों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं और यही मनोकामना लेकर मां के दरबार में भक्त पहुंचते हैं। विशेष पूजा अर्चना आज होती है और पूजा के फलस्वरूप लोग ज़्यादा सम्मान देने लगते हैं, ये भी कहा जाता है। तो प्रतिष्ठा बढ़ती है मां चंद्रघंटा की पूजा करने से। मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है और इसीलिए नाम पड़ा चंद्रघंटा। और चलिए, जबलपुर से सोनल पांडे हमारी सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सोनल, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? दर्शन भी कराइएगा माता के हमारे दर्शकों को और बताइएगा कि भक्तों में आज कितना उत्साह नजर आ रहा है। दरअसल शक्ति और भक्ति की आराधना के महापर्व का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो भक्त होते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के छोटी खेरमाई मंदिर पर, जहां पर माना जाता है कि काफ़ी पुरानी यहाँ की प्रतिमाएं स्थित हैं और लोगों का इस प्रतिमा पर विशेष जो है महत्व होता है। लोग अपनी तरफ, ये प्रतिमा जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और देर रात से यहाँ पर भक्तों का तांता लग जाता है। शारदीय नवरात्रि की बात करें या फिर चैत्र नवरात्रि की बात करें, दोनों ही नवरात्रि पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। लोग जो भक्त हैं वो माता से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ से देर रात से ही आना शुरू कर देते हैं। चैत्र नवरात्रि में देर रात से ही भक्त का आना शुरू हो जाता है। चंद्रघंटा जो माता होती हैं वो शांति की और अलौकिक वस्तुओं के दर्शन के लिए इनका विशेष महत्व होता है। लोग जो यहाँ की छोटी खेरमाई मंदिर की जो प्रतिमा है वो लोगों को अपनी तरफ विशेष रूप से आकर्षित करती है और लोगों का कहना है कि यहाँ का जो माता का स्वरूप है वो काफ़ी अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इस मंदिर में कोई भी मनोकामना बहुत ही मन से मानी जाती है तो वो मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि चैत्र नवरात्रि की बात करें या शारदीय नवरात्रि की बात करें, हर नवरात्रि में माता के दरबार में लगातार भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि का समय चल रहा है और माता का आज तीसरा दिन है, जो कि चंद्रघंटा माता का दिन है। तो जो भक्त हैं, भक्तों का सुबह से ही यहाँ पर तांता लग जाता है। भक्त जो होते हैं हाथों में जल लिए हुए, फूल लिए हुए, तमाम जो फल लिए हुए, प्रसाद लिए हुए, चुनरी लिए हुए माता को अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं, जोत जलाते हैं और माता से अपनी मनोकामना का आवाहन करते हैं। जो भक्त हैं इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या आप प्रतिदिन आते हैं माता का? जी, मैं प्रतिदिन आती कैसा लगता है? बहुत अच्छा। क्या माँ की कृपा से सब अच्छा रहता है। तो नवरात्रि में ही आते हैं कि अलग दिनों में भी? अलग दिनों में भी आते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पे मनोकामना मांगने से यहाँ मनोकामना? बिल्कुल माता पूरी करते हैं। बिल्कुल, जो भक्त हैं वो कहते हैं कि मनोकामना मांगने से पूरी जरूर होती है। मैम ने भी हाथ में जल लिए हुए और माता को अर्पित किया हुआ है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, कैसा लग रहा है और क्या मनोकामना लेकर आए? नहीं, माता तो माता है, सबके जानती हैं, तो हम लोग को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग हमेशा आते हैं, पास में रहते हैं। जी बिल्कुल, जो भक्त हैं वहाँ पे माता के दरबार में आए हुए हैं। माता को लाल कलर का फूल काफ़ी पसंद है और लोग जो हैं माता के फूलों को माता को अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर माता से आवाहन करते हैं कि माता सबका कल्याण करें, सुख समृद्धि दें। आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं इसी तरीके से हाथों में लोटा में जल लिए हुए माता को अर्पित करते हैं। क्या कुछ मनोकामना लेकर आप यहाँ पे आई हुई हैं? बगैर मांगे सब कुछ दे देती, बस आप आओ निमित्त यहाँ पे। ऐसा है जी। तो नवरात्रि में ही आते हैं? नवरात्रि भी आते हैं, कभी कोई वेकेशन पड़ता है उस पर भी आते हैं। नवरात्रि का समय रहता है, चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि की बात करें, क्योंकि ये छोटी खेरमाई के जो मंदिर है काफ़ी पुरानी यहाँ की प्रतिमाएं, लगभग 1000 साल पुरानी यहाँ की प्रतिमाएं हैं। लोगों को ये प्रतिमा अपनी तरफ आकर्षित करती है। लोग माता की प्रतिमा के पास आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति का आवाहन करते हैं। यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज चंद्रघंटा माता का दिन है, क्या कुछ महत्व है चंद्रघंटा माता का? चंद्रघंटा माता का घर तो पूरा शंकर जी के ऊपर निर्धारित है। भगवान शिव के चंद्रमा के ऊपर तीसरा रूप बनाया, माता ने उनको तैयार किया, भगवान ने उनको तैयार किया। चंद्रघंटा के नाम में 9 देवियाँ हैं, 9 रूप हैं।
शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धार्थी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महादुर्गा, ये पूरी देवियों का 9 दिन आराधना होती है। सबको एक एक दिन में 9 दिन 9 देवियाँ बांट दी गई हैं। और अपना खेर माई मंदिर तकरीबन 150 साल तो हम भी कह सकते हैं पुराना है, और उसके आगे भी होगा, क्योंकि पहले मंदिर सिर्फ माता और यहाँ स्वयं प्रकट हुई वाली माता जो मैन पंडा बाबा थे, उनने यहाँ पूरी सेवा करी। इस छोटा सा सेट बना था, माता के आशीर्वाद से आज एक विशाल मंदिर है। बहुत लोग आते हैं, रात्रि में अच्छा श्रृंगार किया जाता है। उसमें एक अपने मैन श्रृंगार करने के लिए सोनू ठाकुर करके हैं, उनने बहुत अच्छा इसका देख रेख और श्रृंगार का ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली है। ये पूरी सजावट उन्हीं के द्वारा की गई है। बहुत तन मन धन से वो लगे रहते हैं इस मंदिर में। और इसकी अभी तक जो है, मैं खुद बोल सकता हूँ कि मेरे को जो भी मिला है इस मंदिर के माध्यम से मिला है। निश्चित तौर पर सोनल, हम देख सकते हैं कि माता की आराधना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग रही है और इस मंदिर का भी काफ़ी महत्व माना जाता है, खासतौर पर जबलपुर में। और सफलता समृद्धि पाने के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए आज सभी लोग पहुंच रहे हैं और सभी का कहना है कि बिना मांगे ही माँ सब कुछ दे देती हैं, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आस्था का जनसैलाब इन दिनों उमड़ रहा है, नवरात्रि के दिन है, तो ऐसे में ख़ास तौर पर देवी पूजा की जाती है। और आज देखा है विशेष श्रृंगार जिस तरह से माँ का किया गया है और तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। तमाम तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सोनल।